दोस्तों, ब्रह्मास्त्र आज के इस आधुनिक संसार में भी सबसे घातक अस्त्रों में से एक है। ब्रह्मास्त्र की संपूर्ण जानकारी हम अपने किसी और एपिसोड में जानेंगे। आज ये जानते हैं कि अर्जुन ने अपना छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र वापस क्यों बुला लिया था। चलिए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रौपदी को यह सूचना मिली कि अश्वत्थामा ने सोते हुए ही मेरे सभी पुत्रों और प्रियजनों को मार डाला है, तो वह शोकातुर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और भीमसेन से तरह तरह का विलाप करने लगी। यह सब देख भीमसेन सह न सके। वे अश्वत्थामा को मारने का निश्चय कर एक धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए और छावनी से निकलकर उन्होंने अश्वत्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन भी चल दिए। इस प्रकार रथ दौड़ाते वे गंगा जी के तट पर पहुंच गए। भीमसेन उसे देखते ही अरे खड़ा तो रहे, इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुष बाण लेकर उसकी ओर दौड़े। अश्वत्थामा यह देखकर कि भीमसेन तथा उसके पीछे राजा युधिष्ठिर और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। दोस्तों, तब उसने तुरंत ही अपने उस दिव्य अस्त्र का चिंतन किया और अपने बाएं हाथ से एक सीख उखाड़ ली। फिर ऐसा संकल्प करके कि पृथ्वी पांडवहीन हो जाए, उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोकों को मोह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया। इससे उस सीख में आग पैदा हो गई और वह प्रलय काल की अग्नि के समान मानो तीनों लोकों को भस्म करने लगी। श्री कृष्ण अश्वत्थामा की चेष्टा देखकर ही उसके मन के भाव को ताड़ गए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, आचार्य द्रोण का सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, अब उसके प्रयोग का समय आ गया है। अपनी और अपने भाइयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहते ही उन्होंने पहले आचार्य पुत्र का मंगल हो ऐसा कहकर देवता और गुरुजनों को नमस्कार किया। इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए ऐसा संकल्प करके संपूर्ण लोकों के मंगल की कामना से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोस्तों, तब वह अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र प्रलयानल के समान अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा। इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वत्थामा का अस्त्र भी तेजोमंडल से घिरकर आग की भीषण लपटे उगलने लगा। उनके आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा। आकाश में बड़ा शब्द होने लगा और सर्वत्र अग्नि की लपटें फैल गईं तथा पर्वत, वन और वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करने लगे। दोस्तों, यह देखकर अर्जुन और अश्वत्थामा को शांत करने के लिए वहां देवर्षि नारद और महर्षि व्यास जी ने एक ही साथ दर्शन दिया। दोनों मुनि श्रेष्ठ देवता और मनुष्यों के पूजनीय और अत्यंत यशस्वी हैं। ये संपूर्ण लोकों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पूर्व काल में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए हैं, उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्यों पर कभी नहीं किया। फिर तुम दोनों वीरों ने ही यह महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया है? उन तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर तो पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा। इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो, उसी के लिए आप हमें सलाह दें। दोस्तों, ऐसा कहकर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वह वैसा कर ना सका। तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्री व्यास जी से कहने लगा, मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ गया था, तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही
मैंने यह अस्त्र छोड़ा है। भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया था। इसी से संयमी ना होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया है। अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूं। मैंने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्दमय दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है। अतः आज यह सभी पांडवों के प्राण ले लेगा। इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है। दोस्तों, तब व्यास जी ने कहा, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है, किंतु उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है। उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ही उसका प्रयोग किया है और अब उसे लौटा भी लिया है। ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन शास्त्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है। यह ऐसा धीर, वीर, साधु और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है, फिर भी तुम इसे भाइयों सहित क्यों मार डालना चाहते हो? देखो, जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है, वहां 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है। तुम्हें पांडवों की, अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी ही चाहिए। इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो। अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए।